अरे इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास पत्थर की लकीर होती है। उसे मिटाने वाला ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। और हां, जिस तरह ट्रेन के आने पर स्टेशन कांपने लगता है ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको जो पिछले लेक्चर से हम सबसे पहले हमने आपको हार्ट पढ़ाया था। हार्ट के बारे में हम आपको पूरी नॉलेज दे चुके थे। अब इससे आगे हम धमनी और सिरा में अंतर, यानी कि धमनी वर्सेस सिरा, तो इसमें हम आपको अंतर पढ़ाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हार्ट कैसे वर्क करता है उस पर भी हम इसमें डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धमनी क्या होती है। धमनी धमनी प्रत्येक मानव शरीर में क्या पाया जाता है, धमनी और सिरा, यानी कि दो तरह की वेन या फिर आर्टरीज जो कि हमारे शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं। अर्थात जो जिस प्रकार हम हमारे शरीर में हार्ट किसका काम करता है, पंपिंग यानी पंप की तरह वर्क करता है, उसी प्रकार जैसे कि हमारे घरों तक पानी लाने के लिए किसी भी पाइप की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में हार्ट से कहीं दूसरी जगह ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हमें किसी पाइप की जरूरत होती है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, केशिकाएं, जो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन सी, धमनी और दूसरी सिरा। अब दोनों में अंतर क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो धमनी क्या करती है, धमनी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त लाने का काम करती है। ठीक है, तो धमनी क्या करती हैं, जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। और सिरा क्या करती हैं, जो अशुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन करने का काम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। जैसे जनरली हमने देखा होगा कि हमारे शरीर की त्वचा पर कुछ केशिकाएं हरे कलर की होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त युक्त, अर्थात जिनमें क्या होता है, CO2 मिला होता है, जिसके कारण ये क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त से जो बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ये धमनी क्या होती है, सक्रिय होती है। धमनी कैसी होती है, सक्रिय होती है। और भाई साहब, जब भी कोई चीज सक्रिय होती है तो उस पर प्रेशर कैसा लगता है, ज्यादा, अर्थात दबाव क्या होता है, अधिक होता है। तो धमनी में दबाव कैसा लगता है, अधिक लगता है। जबकि शराब कैसी होती है, चौड़ी होती है, और जब चौड़ी होती है कोई भी चीज तो उस पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता, इसलिए इसमें क्या होता है, दाब क्या होता है, कम होता है। यानी कि शराब में दाब कैसा होता है, कम होता है। अब बात की जाए कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है, जिसका नाम है आयोडा। और सबसे बड़ी अगर सिरा की बात की जाए तो सिरा कौन सी होती है सबसे बड़ी, इंफीरियर वेना केवा। अर्थात दो प्रकार की सिराएं होती हैं, जो सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इंफीरियर वेना केवा सबसे बड़ी सिरा होती है। अगला पॉइंट, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, जबकि अन्य सभी धमनी कैसी होती है, जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। जबकि पल्मोनरी सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जो क्या करती है, कहने का मतलब पल्मोनरी सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जो प्योर ब्लड को ले जाती है। जबकि प्योर ब्लड क्या कौन कौन क्या किसको ले जाना चाहिए, धमनी को ले जाना चाहिए। इसलिए हम इन दोनों को अपवाद की दृष्टि से रखते हैं। यानी कहने का मतलब पल्मोनरी धमनी क्या होती है, जो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, और पल्मोनरी सिरा कौन सी सिरा होती है, जो प्योर ब्लड को ले जाती है। जी, यह दोनों की क्या है, अपवाद है। कहने का मतलब वैसे धमनी को कौन सा रक्त ले जाना चाहिए, शुद्ध रक्त, जबकि पल्मोनरी धमनी है जो क्या ले जाती है, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। जबकि पल्मोनरी सिरा को क्या ले जाना चाहिए, अशुद्ध रक्त, लेकिन यह क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त। यही कारण है कि इनको हम अपवाद की दृष्टि से देखते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है कि धमनी और सिरा में ये मुख्य पॉइंट थे जो हम इस क्लास में डिस्कस अभी कर चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा कि हार्ट में ब्लड आता कैसे है और जाता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला होता है आलिंद और दूसरा होता है निलय। यानी कि आलिंद का मतलब कि जहां से ब्लड का क्या होता है, आता है। निलय का मतलब जहां से निकलता है। तो इस प्रकार से याद कीजिए कि आ से मतलब आना और नी से मतलब निकलना। कहने का मतलब आलिंद में क्या होता है, ब्लड कहीं से आता है और यानी कि दूसरे ऑर्गन से क्या आता है, आलिंद में क्या होता है, ब्लड आता है और निलय से क्या होता है, निकलता है। तो हमारा हार्ट है ना, हार्ट में कितने चेंबर्स यानी कक्ष पाए जाते हैं, तो 4 कक्ष पाए जाते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं। किसमें, हमारे हार्ट में 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि हार्ट में ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है, किस प्रकार यह पंपिंग का कार्य करता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 जगह ब्लड का शुद्धिकरण होता है। 2 जगह ब्लड का शुद्धिकरण का मतलब है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब कि ब्लड शुद्ध कहां पर होता है, तो 2 जगह शुद्ध होता है। एक तो हमारी किडनी की जगह और दूसरी अगर देखा जाए तो फेफड़ों की जगह। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण 2 जगह होता है, एक तो किडनी करती है और दूसरा कौन सा करता है, फेफड़े। आप फिर बोलोगे कि फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर किस पर टिक करें, तो फिर अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों पर टिक करो। कहने का मतलब कि ऑप्शन बनाने वाला ए और बी देगा। दूसरी बात कि अगर फेफड़े का अगर उसने स्पेशलिस्ट यह क्वेश्चन बना के दे दिया कि गैसीय शुद्धिकरण कौन सा करता है, कौन सा ऑर्गन करता है, तो गैसीय शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं। गैसीय शुद्धिकरण कौन सा ऑर्गन करता है, फेफड़े करते हैं। जबकि आयोनिक शुद्धिकरण यानी कि आयोडीन वगैरह से संबंधित जो भी अलग से पदार्थ होते हैं यानी उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, उनको किडनी क्या कर देती है, अलग कर देती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो वहां से क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होकर के रक्त एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन होता रहता है। तो गैसीय क्या होता है, गैसीय प्यूरिफिकेशन करता है कौन, फेफड़े। अब फेफड़े से जब भी रक्त आता है तो कैसा आता है भाई साहब, शुद्ध आता है। ठीक है जी, तो कौन सा रक्त आया, शुद्ध। अब शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है, शुद्ध। लेकिन वैसे तो शुद्ध रक्त को कौन लाता है, धमनी। लेकिन यहाँ पर अपवाद है जो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि पल्मोनरी वेन यानी कि शुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। जबकि शराब होते हुए भी ये किसको ला रही है, शुद्ध रक्त को। लेकिन लाना किसको चाहिए, अशुद्ध रक्त को। तो यहाँ पर ये क्या है, एक अपवाद है। यानी कि फेफड़े से जो हृदय के बाएं आलिंद तक, आलिंद क्या करेगा, जिसमें रक्त का क्या होगा, आएगा। तो बाएं आलिंद तक कौन ला रही है, पल्मोनरी शराब ला रही है, यानी पल्मोनरी वेन ला रही है। अब भाई साहब क्या होता है, यह रक्त पहले जब तक नहीं आ जाएगा दूसरे कक्ष में तब तक कि यह पूर्ण रूप से भर ना जाए। अब यह पूर्ण रूप से भरेगा, यानी कि अगर ये फेफड़े से होकर आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन तो पहले से ही मिली होगी। जब यह कक्ष पूर्ण रूप से भर जाएगा तो बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है, यानी कि द्विबलनीय कपाट भी बोलते हैं इसको। तो जी जब ये पूर्ण रूप से भर जाएगी तो इसमें से ब्लड का धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा और यह निकलते निकलते किसमें आ जाएगा, बाएं निलय में। और बाएं निलय में आकर के यहाँ पर भी यह किस प्रकार का ब्लड है, शुद्ध, यानी कि शुद्ध ब्लड, अभी भी शुद्ध ब्लड है क्योंकि कहां से होकर आया है, फेफड़े से होकर। तो बाएं निलय में कौन सा है, शुद्ध ब्लड अभी भी मौजूद है। फिर इसके बाद क्या होगा, हार्ट हमारा सेमिलुलर वाल्व के माध्यम से आयोटा मतलब जो धमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, आयोटा धमनी के माध्यम से किसको भेज देगा, शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को, यानी कि सभी जगह ब्लड का क्या कर देगा, ट्रांसप्लांटेशन कर देगा। इसके बाद अब क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होती है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये रक्त फिर से क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अब भाई साहब फिर से अशुद्ध हो गया। अब ये अशुद्ध रक्त भी
धीरे धीरे जाएगा और जाते जाते कहां पहुंचेगा, दाएं आनंद में, क्योंकि आनंद का मतलब होता है कि जहां से रक्त आएगा ही आएगा, निकलेगा कहां से, नलाई से। तो भाई साहब शरीर से जो रक्त गया वो किसमें गया, दाएं आनंद में, यानी कि और इसको ले जा कौन रहा है, इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा। अब भाई साहब अशुद्ध रक्त ले जा रहा है, तो अशुद्ध रक्त तो कौन ले जाएगी, सिरा, तो इंफीरियर और सुपीरियर क्या होती है, सिरा, तो ये दोनों ले जा रही है और कहां पर ले जाकर छोड़ेगी इसको, दाएं आनंद में। अब भाई साहब जब यह रक्त कैसा होगा, अशुद्ध, तो इसमें क्या जाहिर सी बात है क्या मिली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर शुद्ध था तो क्या मिली होती, O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब यह यहां पर पाए जाती है 3 बॉल, जिन्हें हम बोलते हैं त्रिकपाट या ट्राइकस्पिड बॉल, जिनके माध्यम से जब तक नहीं निकलेगा यहां से ब्लड तब तक कि यह पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त, यानी कि पूर्ण रूप से यह भर ना जाए। फिर उसके बाद यहां से निकलना प्रारंभ करेगा और कहां पहुंच जाएगा, दाएं नलाई में। अब नलाई का मतलब होता है निकलना, और यहां से रक्त किसके माध्यम से, पल्मोनरी धमनी, जो कि क्या होती है, धमनी का अपवाद होती है, उसके माध्यम से यह निकलकर कहां पहुंच जाएगा, फेफड़ों के पास। और जैसे ही फेफड़ों के पास पहुंचेगा तो फेफड़ा फिर से क्या कर देगा, इसको शुद्ध बना देगा। इस प्रकार यह रक्त ब्लड का क्या होता रहता है, प्यूरिफिकेशन भी होता रहता है। किस प्रकार से, गैसीय प्यूरिफिकेशन, जो और यह एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, अर्थात एक चक्र सा बनता रहता है जिसमें लगभग 0.8 सेकंड लगते हैं। और यह 2 प्रकार से क्या करता है, और जबकि अगर देखा जाए तो बाएं नली में क्या होता है, सबसे अधिक प्रेशर पड़ता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, इसलिए पड़ता है क्योंकि उसको जब रक्त भेजना होता है तो अन्य ऑर्गनों के पास भेजना होता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा दबाव किसमें लगता है, बाएं नली में। ठीक है, तो यहां तक यह एक चक्र पूर्ण करने के बाद ही किस अन्य ऑर्गनों तक क्या पहुंचता है, रक्त का ट्रांसप्लांटेशन होता है। आगे बात करते हैं, एक जो पॉइंट आता है जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हार्ट और हार्ट किसे कहते हैं, यानी कि हार्ट का भी हार्ट किसे कहते हैं। तो हार्ट का भी हार्ट अपन पेसमेकर को कहते हैं, जिसे हम ऐसे नोड के नाम से भी जानते हैं, जिसे साइनो आर्टेरियल नोड भी कहते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड। अगर किसी व्यक्ति का यह ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम डाला जाता है, यदि उसके हृदय में, तो वो किसका बनाया जाता है, यूरेनियम धातु का बनाया जाता है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, पेसमेकर को कहा जाता है, जो क्या होता है, ऐसे नोड जिसे क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड। तो यहाँ पर अपनी यह जो वीडियो है यहाँ पर खत्म होती है। अगले हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम आगे हार्ट से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।